हेलो 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 गाइस। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या का मंदिर में। तो आज जो हमारा टॉपिक है आप लोगों को दिख ही रहा होगा, जो कि है पीएच मूल्य अर्थात पीएच वैल्यू। किसी भी पदार्थ के कितना पीएच मान होता है ये सब हम इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं। तो आज ये आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो समझो आप लोगों का जो पीएच मान से जो भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। तो आप लोगों को चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा जो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप लोगों को दिख रहा ही होगा, पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन मूल्य एक संख्या है जो पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। मतलब जो पीएच मान है जो किसी भी पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है, इसको यह प्रदर्शित करता है। अर्थात जो हमारा सूत्र होता है वो pH बराबर -log10 कोष्ठक में हाइड्रोजन पेरासाइन। और जो pH पैमाने का जो पता लगाया था वो किसने लगाया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। किसने लगाया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। उन्होंने एक चीज़ बताया था कि किसी भी व्यक्ति के रक्त के pH मान में 0.2 परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है। अर्थात हमारा जो रक्त का pH मान है उसमें 0.2 यानी 0.2 का जब परिवर्तन होता है, उलट फेर होता है, तो जो मनुष्य होता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है ना। तो आगे चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो pH जो मान होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, है ना, याद रखना। ताप के बढ़ने पर pH का मान घटता है। अर्थात यदि ताप हमारा बढ़ेगा तो उसमें क्या है, pH के मान में कमी होगी। तो जस्ट इसकी उल्टा भी हो जाएगा कि तापमान घटेगा तो pH मान बढ़ेगा, ठीक ना। तो pH का मान 0 से 14 तक के बीच में होता है, 0 से 14 तक के होता है। जिन विलयनों के pH का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। अर्थात यदि 1 से लेकर मतलब 0 से लेकर 7 के बीच में रहेगा, 7 से नीचे, तो वो होता है अम्लीय। और जिन विलयनों का pH मान 7 से अधिक होता है, अर्थात 7 से अधिक होता है, वे क्षारीय होते हैं। और जिन विलयनों का pH मान करेक्ट 7 होता है ना, 7 होता है, वे उदासीन होते हैं। और pH मान दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय जिसका pH मान 7 से कम होता है, और दूसरा क्षारीय जिसका मान pH मान 7 से अधिक होता है। और कभी कभी कहीं पर 3 भी दिया जाता है कि जो उदासीन है वो भी एक क्या बोलते हैं pH होता है। 2 से भी ले सकते हैं, कहीं पर 2 नहीं दिया होगा तो 3 ऑप्शन दिया होगा, दोनों में से एक रहता ही रहता है। जो हमारा pH मान है जितना भी सभी का वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। जो जल का pH मान होता है वो 7 होता है, अर्थात वो उदासीन होता है, ना उसमें खट्टे का स्वाद होता है और न ही किसी प्रकार के क्षारीय यानी कड़वाहट का स्वाद होता है ना। और दूध का pH मान देखो 6.4 होता है, अर्थात ये थोड़ा उसका स्वाद लेंगे तो थोड़ा थोड़ा खट्टा महसूस होता है ना। होता है कि नहीं होता है? थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खट्टा महसूस होता है, इसलिए इसका जो pH मान है 6.4 है। उसके बाद है सिरके का pH मान कितना होता है? ये पूरी तरह खट्टा होता है जिसका pH मान 3 होता है। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, याद रखना, 7.4 होता है। और इसी में ही मनुष्य के रक्त में 0.2 की कमी या बढ़ जाने पर उसकी मृत्यु हो सकती है ना। जो नींबू का रस है जिसको हम बोलते हैं साइट्रिक अम्ल, उसका जो pH मान होता है 2.4 होता है। तो इतना याद रखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का pH मान कितना होता है? 7 होता है ना। और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, pH पैमाने का पता किसने लगाया? बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए ना, कमेंट करके बताइए कि pH जो मान है उसका पता किसने लगाया है ना। आप लोगों को ऊपर में बता चुका हूँ मैं ना, यहाँ नहीं बताऊँगा, एक बार ऊपर में बता चुका हूँ आप लोगों को। और देखियो उसके बाद 8वां है pH मूल्यांक क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? आप लोगों को ऊपर में बताया हूँ कि वो कोई घोल है वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, ये पता करता है। अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। उदासीन घोल का pH मान करेक्ट 7 होता है। और भाई ये अभी के समय में ना, पता है कई राज्यों में ऐसा हुआ था कि ना ऑनलाइन शिक्षा बंद, सब शिक्षा बंद। और ये ऐसा था कि लोग ये बंद होने का नाम ले रहे थे, बल्कि वो घर घर पहुंच सेवा कर रहे थे उस टाइम इस शराब का। लो ऐसी बात है। फिर उसके बाद 12 है। 12 किसी व्यक्ति के रक्त के pH मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है, जो कि आप लोगों को ऊपर मैं बता चुका हूँ, 0.2। फिर मानव जो मूत्र होता है उसका pH मान कितना होता है?
4.8 से 8.4 जस्ट अपोजिट। पहले 4 है तो 4.8, फिर उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पहले 8 आ जाएगा 8.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? आप लोगों को पता है कि समुद्री जो जल होता है वो खारा होता है, खारा हो गया मतलब वो क्षारीय हो गया, तो उसका पीएच मान कितना होगा? 8.5। जो आंसू का पीएच मान भी है वो भी खारा होता है ना, तो उसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। और जो मानव लार होता है ना, उसका जो वैल्यू होता है 6.5 या 7.5 होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान 0 होता है। बाद आता है 18। बैटरी एसिड, जो बैटरी होता है उसमें भरा जाता है उसे क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। और अचार का पीएच मान कितना होता है? 3.5 से 3.9। इसे नोट करते चलिए ना, नोट करते चलिए। और टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.5। कितना? टमाटर का 4.5। और हाँ, जो केले का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 4.5 से 5.2। केले का पीएच मान 4.5 से 5.2। फिर एसिड वर्षा का पीएच मान, वो जो अम्ल वर्षा होता है ना, वो क्या बोलते हैं वहाँ से आकाश से, वो होता है 5.2, 5 के आसपास। पराठा रोटी का पीएच मान कितना होता है? 5.3 से 5.8। फिर उसके बाद लाल मांस होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं? लाल मीट, रेड मीट, उसका जो पीएच मान होता है 5.4 से 6.2। और चारेदार पनीर का पीएच मान होता है 5.9। और जो मक्खन का पीएच मान होता है ना, मक्खन का 6.1 से 6.4। और मछली का जो पीएच मान होता है 6.6 से 6.8। शैम्पू का जो हम लोग यूज करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, शैम्पू। फिर उसके बाद 30 नंबर पर है बेकिंग सोडा, जिसे बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका पीएच मान 8.3 होता है। और उसके बाद आता है टूथपेस्ट। कोई कोलगेट, कई प्रकार के विज्ञापन आते हैं भाई, जो सोचे नहीं रहोगे ऐसा विज्ञापन आता है। टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है 9.4 से 3 से 10 तक भी रहता है, पर जो करेक्ट मान बोलता है वो 3.4। अलग अलग टूथपेस्ट में अलग अलग आप लोगों को पीएच मान देखने को मिलेगा। फिर लगभग 9, जो मैग्नेशिया के दूध का पीएच मान होता है वो 10.5 होता है। जो अमोनिया का पीएच मान होता है, जिसे अमोनिया क्या बोलते हैं? यूरिया। आप लोगों को पता है यूरिया सबसे पहले, किसी भी पौधे को हम लोग नाइट्रोजन देते हैं तो जो यूरिया होता है पहले यूरिया में नहीं होता, वो 24 घंटे बाद वो बदलेगा अमोनिया में, और पौधे अमोनिया के रूप में लेते हैं, ना कि नाइट्रोजन के रूप में। याद रखना ये बात। और हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स का जो पीएच मान होता है 11.5 से 14 तक। फिर लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 12.4। लोगों को 34-35 तो बता चुका हूँ। फिर उसके बाद देखिए लाई का पीएच मान कितना होता है? 13.0। फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और आसपास के जितने भी क्या बोलते हैं जो पदार्थ थे उन सभी का मैंने आप लोगों को पीएच वैल्यू बता दिया है, जो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, जहाँ तक हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोगों की किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए बता देना, मैं उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।